2024 का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे तैयारी ने नहीं की है, कुछ बच्चों ने, तो वो देख रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दिए जाएं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में फंसते ही फंसते हैं, 100% फंस जाते हैं और हम एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर दे कर आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जी के जीएस के विषय में, जिसमें आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, और ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, 100% आते ही आते हैं, ठीक है, और हर बार आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जीके जीएस, जैसे कि जीके जीएस की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्नों की संख्या 25 आती है, इसमें 25 जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं। देखिए, 2 सेशन में डिवाइड होता है। पहले सेशन में मैथ और रीजनिंग आती है, और दूसरे सेशन में जीके जीएस और इंग्लिश आती है। जीके जीएस और इंग्लिश की ही मेरिट बनती है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और गलत, अगर आप गलत प्रश्न करके आते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। तो इस वजह से आप गलत प्रश्न करने से बचें, जिसमें डाउट हो वो क्वेश्चन ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें सिलेबस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जी, काफ़ी चीज़ें आती हैं। और इतना सब कुछ पढ़ने लगे तो आपका हो गया काम, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा। देखिए, मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, 15-16 क्लास डाल रखी हैं, आप उसको देखिए, और मैं भी डाल भी रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको लिंक मिल सके। ठीक है, तो मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर करा दी हैं, और जो वही चीज़ कवर कराई है जो इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कराई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, अगर आपके पास समय मिले तो आप जरूर इन्हें देखिएगा, जरूर इन्हें चेक कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इनको पीडीएफ भी मैं दे देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें फंस जाएंगी। अगर जिसने मेरी सारी क्लासेस देख ली वहाँ से वो बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा। इसके अलावा मैं बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले बताता हूँ पॉलिटी में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, सब पॉलिटी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से क्वेश्चन अब बनते ही बनते हैं, बनते ही बनते हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आपको पढ़नी है अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं, कोई ज्यादा अनुसूचियां भी नहीं है। ठीक है, एक पेज में अनुसूचियां होती हैं, आपको कवर कर सकते हैं। संविधान संशोधन पढ़ने हैं, और संविधान संशोधन में कौन कौन सा संविधान संशोधन, देखो, पहला पढ़ना है 1951 में हुआ था, 7वां, 21वां और 42वां, 44वां और 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 65वां, 73वां, 74वां, 86, 101 और 103, इतने संविधान संशोधन पढ़ने हैं। देखिए, मैंने कल ही पॉलिटी की एक क्लास बनाई है, उसमें मैंने सारे संविधान संशोधन कर कंप्लीट भी करा दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि काफ़ी समय लगेगा पढ़ने में, मुश्किल से आपको अगर आपने एक दिन दिया है तो आप इसे लगभग 2-3 घंटे में आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक स्रोत पढ़ने हैं, संविधान स्रोत पढ़ लेने हैं, जैसे कि इंग्लैंड से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, इसके अलावा रूस से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। और अब सभी भागों के नाम, यानी कि आप सभी भागों के नाम और कितने से कितने अनुच्छेद हैं किसी भाग में, जैसे कि भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार में कितने से कितने आर्टिकल तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। इसके ज़्यादा अंदर का ना पढ़ें, बस इतना ही इतना पढ़ लें, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है नहीं है और आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो आप कम से कम इतना तो कवर करके ही जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ज़्यादा इसके अलग नहीं आ सकता, आ भी सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% केसेस में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एमटीएस में, तो आप इन्हें जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं स्टैटिक जीके के बारे में बताऊंगा। देखिए, स्टैटिक जीके में 101% क्वेश्चन बनता है लोक नृत्य से रिलेटेड। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार, शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं और उसके कलाकार। ठीक है, इसके अलावा वादक, जैसे कि वाद्य यंत्र के वादक जो होते हैं वहां से क्वेश्चन बन जाता है, घराना से क्वेश्चन बनता है। ये मैंने सारी चीजें करा दी हैं। देखिए, लोक नृत्य मैंने कराए रखे हैं, शास्त्रीय नृत्य करा रखे हैं, वादक भी मैंने कराई दी है। इसके अलावा घराना, एक पेज का घराना है, एक स्लाइड में मैंने घराना बनाया है, आप कोई भी क्लास में जाकर घराना देख सकते हैं। इसके अलावा त्योहार और मेला के बारे में मैंने बता देता हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वहाँ के मैंने सभी स्टेट के त्योहार और मेला बता दिए हैं। पुस्तक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, पुस्तक और लेखक से 2 क्वेश्चन आते हैं, आते ही आते हैं भैया 2 क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड, पुस्तक और लेखक से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपको जरूर याद करना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप मेरी क्लास देखते हैं तो आप क्लास देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वही चीज़ मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाता है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो उससे, और उसके अलावा मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ, और एक्सप्लेनेशन में बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी अधिक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस बेकार का एक्सप्लेनेशन दे दिया, बस वीडियो बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। अब हिस्ट्री में देखते हैं।
देखिए हिस्ट्री में ज़्यादातर देखी गई है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है, सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे कि आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, सत्यशोधक समाज है, रामकृष्ण मिशन है। इनके ये याद कर लो, इनके संस्थापक याद कर लेना भाई कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सत्यशोधक, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसी तरह से गांधी के आंदोलन, गांधी के आंदोलन को सिस्टम से याद कर लेना। जैसे सबसे पहले आए भारत में, चंपारण किया, अहमदाबाद किया, ठीक है, खेड़ा किया। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं, सिस्टम से इन्हें याद कर लेना। ठीक है, कौन किस सन में कौन सा किया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट असहयोग आंदोलन इनका बहुत पूछा जा रहा है। असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूछा जाता है किस सन में किया था इन्होंने। ठीक है, ये चीज आपको जरूर याद करनी है। इसके अलावा हर्यक वंश से लेकर, इसके अलावा मैं बताऊंगा हर्यक वंश से लेकर मुगल साम्राज्य तक सब जितने भी वंश हुए हैं भारत में, उनके संस्थापक और अंतिम शासक याद करने हैं। कौन से, जैसे कि सभी, जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। इस तरह से आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा मुगल साम्राज्य तक जितने भी वंश बने सारे के सारे आपको याद करने हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा कुछ इतिहासकार, जैसे कि अबुल फजल है, अलबरूनी है, वेनसांग, मुफाइयान आदि, ये किसके शासनकाल में थे और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, आपको ये याद करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जनरल और कुछ गवर्नर जनरल और उनके वायसराय, जैसे और वायसराय, इनके बारे में याद कर लेना। जैसे कि लॉर्ड लिटन, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा फेमस लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन याद करना है। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, ये आपको याद कर लेना है। मेयो कोई कैनिंग के बारे में, इसके अलावा हार्डिंग द्वितीय के बारे में, लिन लिथागो बेवेल के बारे में, इतने ही याद कर लेना। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे वायसराय आपको याद करने, इतने ही याद कर लेना। कैनिंग, मेयो, लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग द्वितीय, लिन लिथागो, बेवेल। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में और पढ़ लेना। ठीक है, ये और दो इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग, ये दो और पढ़ लेना, जिससे ज्यादा मत पढ़ना, इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, देखिए आपको जीडीपी के बारे में, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है। पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बेसिक जानकारी लेनी है। जैसे पंचवर्षीय योजना का काम कौन बनाता था, योजना आयोग बनाती थी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये ऐसी बातें होनी चाहिए। और पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी, मैं ये नहीं कह रहा सारी पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना और आपको याद करना है। बस इतनी सी चीज पढ़ लेनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना। इसके अलावा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि, मैंने लगातार 2 वीडियो बनाई है और दोनों वीडियो मैंने राष्ट्रीय आय से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप वहां से पढ़ सकते हैं। और सूक्ष्म वित्त संस्थान, देखिए सूक्ष्म वित्त संस्थान से क्वेश्चन, और शिक्षित और सूक्ष्म वित्त संस्थान, सूक्ष्म वित्त संस्थान में क्या होता है, सूक्ष्म वित्त संस्थान किसके लिए कार्य करती है, गरीबों के लिए काम करती है, ग्रामीणों के लिए कार्य करती है सूक्ष्म वित्त संस्थान। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इतनी ही चीज पढ़ लेना, जिससे ज्यादा मत पढ़ना। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ना, भाई पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम इतना टॉपिक तो क्लियर कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो हम वहां से क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा आपको मतलब थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मेरे वीडियो का सहारा ले सकते हैं। मुश्किल से 30 मिनट की एक वीडियो है और आप एक दिन में 3 से 4 वीडियो देख सकते हैं आराम से। 15-16 वीडियो डाल रखी है, 5 दिन आपके पास है तो आप उसे देख सकते हैं। और ये जरूरी थोड़ी है कि सभी का पेपर 30 तारीख को हो, किसी का 2 को होगा, किसी का 4 को होगा, किसी का 5 को होगा, किसी का किस दिन होगा, तो आपके पास समय भी मिल जाता है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब मैं बताऊंगा जियोग्राफी के बारे में। देखिए जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे पर्वत है, पठार की स्थिति, ये आपको पता होनी चाहिए। मैप ले लेना, एक फिजिकल मैप ले लेना, मार्केट से खरीद के लाना फिजिकल मैप बड़ा वाला, वो लगभग 10-20 रुपये का आएगा। उसमें पर्वत और पठार की स्थिति को देखना। नदी नदी देखनी है, और नदी आपको ज्यादा सारी नदी नहीं याद करनी। अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं सारी नदी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं याद करनी। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम इतना तो पढ़ के जाना। किसके बारे में, गंगा के बारे में, यमुना के बारे में, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, और इनकी सहायक नदियां, ये 5-6 नदियां हैं, आपको इतने पढ़ लेनी है। और इनकी सहायक नदियां पढ़ लेनी है। इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है नर्मदा और ताप्ती, ये दो आपको जरूरी पढ़नी है, नर्मदा और ताप्ती। ये कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, ये उल्टी बहने वाली नदियां हैं। इसके अलावा मिट्टी के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, कल वीडियो डालूंगा मिट्टी, जो कल वीडियो डालूंगा तो उसमें मिट्टी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। मानसून, ये मानसून पढ़ना भी, आता हुआ मानसून किससे टकराता है, जाते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, जेट स्ट्रीम से कहाँ वर्षा होती है, ये मैंने आपको बताया है। ये मैंने आपको एक वीडियो में नहीं, कई वीडियो में बताया, जहां जहां क्वेश्चन आ जाता है मैं बता देता हूँ। झील के बारे में, झील के बारे में पढ़ लेना, आज की वीडियो में ही मैंने आपको झील के बारे में बताया है।
तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, कम से कम इतना तो पढ़ना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर समय बच रहा है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कम से कम इतना तो क्लियर कर ही लो। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश का बता देता हूँ। इंग्लिश में आप ज़्यादा कुछ ना कीजिए, इंग्लिश की आप प्रैक्टिस सेट लगाइए बस। इंग्लिश की आप जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाइए। इंग्लिश में कुछ नहीं करना, गूगल कर देंगे आप तो आपको प्रैक्टिस सेट कुछ निकल के आ जाएंगे, कुछ कुछ एप्लीकेशन के प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं, अब वहाँ से वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आपको ग्रामर के रूल नहीं पढ़ने हैं। एंड टाइम पे आपके पास समय नहीं बचा, 4-5 दिन बचे, आप केवल और केवल वोकैब पढ़ लीजिए। 5 दिन केवल केवल वोकैब पढ़ लीजिए। एक दिन में 100 वोकैब करिए, क्लियर करिए, और 500 वोकैब हो जाएंगे, तो वहां से क्वेश्चन बनने ही बन जाएंगे। और वोकैब कहाँ से पढ़नी है, तो वोकैब के लिए मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई किताब वगैरह है, जैसे कि नीतू मैम की किताब है और भी कई किताबें हैं, और वहां से आप वोकैब कर सकते हैं। या फिर नहीं है तो फिर आप किसी यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, यूट्यूब चैनल जो कि बहुत जल्दी जल्दी वोकैब करा रहा हो, तो आप वहाँ से वोकैब कर लीजिए। तो वोकैब वो है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, वोकैब कर लेनी है। तो बस मेरी नॉलेज इतनी, बस मैं आप लोगों को इतनी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा तो वीडियो को जरूर देखना। मैंने वीडियो डाल रखी है, एमटीएस का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत आपके लिए ज़्यादा आपके फायदेमंद ही है, आपके लिए घाटा नहीं होगा, आपका समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे चैनल पर जाते हैं, बड़े बड़े चैनल देखे होंगे, आपका समय व्यर्थ होता है, और बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं है। कोई कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की, बस मैंने काम की बात की है, और काम के बारे में ही मैंने आपको सब कुछ चीज़ बताई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस